8 पाटो रानियों के साथ द्वारिकाधीश में रहते थे और उनके जो तीसरे नंबर के रानी थे जिनका नाम था जाम्बवती। तो जाम्बवती जी का एक बेटा था, बेटे का नाम था सांबो। सांबो देखने में बहुत सुंदर, पराक्रमी और शक्तिशाली थे, जिस वजह से अपने शरीर के सुंदरता को लेकर और अपने गुण को लेकर वो बहुत गर्वी और अहंकारी हो गए थे। और ये कहानी है कि एक मनुष्य का यानी कि इंसान का गर्व और अहंकार कैसे उसे हमेशा नीचे ले जाता है, उसके बारे में ये कहानी है। और भगवान विष्णु जी के सबसे प्रिय भक्त है नारद मुनि। तो नारद मुनि हमेशा द्वारिकाधीश आते थे भगवान विष्णु जी को भेंट करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। और जब भी नारद मुनि द्वारिकाधीश आते थे, उन भगवान विष्णु जी के महल में जाते ही पहले उनका भेंट भगवान विष्णु जी के बेटे यानी कि जाम्बवती जी के बेटे सांबो से होता था। तो सांबो हमेशा नारद मुनि जी का शरीर को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे, जिस वजह से नारद मुनि मन ही मन सांबो के ऊपर गुस्सा हो गए थे। और नारद मुनि सांबो का मजा चखाने के लिए एक उपाय चिंतित कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन नारद मुनि आप पहुंचे द्वारिकाधीश और भगवान विष्णु जी को भेंट करने के लिए उन्हें ढूंढते हुए उनके बगीचे की तरफ जा रहे थे। तो जिस रास्ते में बगीचे की तरफ जा रहे थे, उसी रास्ते में एक तालाब था, जिस तालाब में भगवान विष्णु जी के जो 16 सहस्त्र गोपियां होते हैं, ये 16 सहस्त्र गोपियां उस तालाब में जल क्रीड़ा कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। और नारद मुनि जैसे ही 16 सहस्त्र गोपियों को देखे, उनके मन में एक चिंता है जिससे वो सांबो को मजा चखा सके। तो नारद मुनि जा रहे थे भगवान विष्णु जी को ढूंढते हुए उनके बगीचे की तरफ, लेकिन भगवान विष्णु जी के पास ना जाकर उसी तालाब से वापस मुड़े महल की तरफ, यानी कि सांबो जी के पास। और आ गए सांबो जी के पास। सांबो जी के पास पहुंचे और सांबो जी को बोले कि बेटा सांबो, आपको प्रभु यानी कि आपके पिताजी उनके बगीचे में बुला रहे हैं, जाइए उनसे भेंट कीजिए। तो ये बात सुनते ही सांबो चल पड़े बगीचे की तरफ। और उसी रास्ते में जिस रास्ते में ये तालाब आता था, तो सांबो चलते हुए जब उस तालाब के पास पहुंचे और 16 सहस्त्र गोपियों को देखे, और ये 16 सहस्त्र गोपियों जैसे ही सांबो को देखे, यानी कि प्रभु जी को बेटे को देखकर उन्हें भी उनके साथ यानी कि सांबो जी को उन 16 सहस्त्र गोपियों के साथ स्नान करने के लिए बुलाए। और ये सांबो गर्भी अहंकारी सांबो ना आगे का ना पीछे का चिंता करके तालाब के अंदर उतर गए, ये 16 सहस्त्र गोपी के साथ स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए। और जैसे ही सांबो उतरे तालाब के अंदर, इस तरफ नारद मुनि जी को मौका मिल गया सांबो के बारे में जाकर भगवान विष्णु जी के पास शिकायत करने के लिए। और नारद मुनि जी का स्वभाव कैसा होता है ये तो आप सभी मेहमानों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये झगड़ा लगाने में माहिर होते हैं। तो नारद मुनि चल पड़े भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और भगवान विष्णु जी को बोले कि प्रभु, आपका बेटा सांबो इतना गर्वी और अहंकारी हो गया है कि अपने माँ जैसे 16 सहस्त्र गोपी के साथ तालाब के अंदर जल क्रीड़ा कर रहा है। और ये बात सुनते ही भगवान विष्णु गुस्सा हो गए और सच पता लगाने के लिए तालाब की तरफ चल पड़े। तो जब तालाब के पास पहुंचे और तालाब के अंदर 16 सहस्त्र गोपियों को सांबो को एक साथ देखे, तो वो गुस्से से लाल हो गए और गुस्से में आकर अपने बेटे को श्राप दे बैठे। अपने बेटे को ये श्राप दे दिए कि ये तुम्हारे शरीर की सुंदरता को लेकर तुम्हारे मन में ये जो गर्व है, ये अहंकार है, इसे नष्ट करने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिससे तुम्हारे शरीर के ऊपर कोष्ठ रोग, कोढ़ रोग आ जाए और तुम्हारे शरीर का सुंदरता नष्ट हो जाए। तो भगवान विष्णु जी के मुंह से ये बात निकलते ही सांबा के शरीर में कोष्ठ रोग, कोढ़ रोग आ गया, जिस वजह से उनका शरीर का सुंदरता नष्ट हो गया। तो सांबा अपने शरीर को देखकर भयभीत हो गए, विचलित हो गए। तो वो अपने पिताजी के पैर पड़े, उन्हें माफी मांगने लगे कि पिताजी, मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो भगवान विष्णु जी कुछ देर बाद थोड़ा शांत हुए। शांत होने के बाद अपने बेटे की बातों को सुनकर अपने बेटे को बोले कि बेटा सांबो, मुंह से निकली हुई बाती और धनुष से निकली हुई तीर ये कभी वापस नहीं ले जा सकता। कहने का मतलब, मैंने जो श्राप दे दिया ये मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका इलाज है, जिसका उपाय आपको नारद मुनि जी बताएंगे, क्योंकि आप नारद मुनि जी का गुनहगार है। नारद मुनि जी को गुस्सा दिलाए जिस वजह से आप इस हालत में आ जाए हैं। तो आप नारद मुनि जी के पास जाइए, उन्हें माफी मांगिए, उसके बाद वही नारद मुनि जी ही आपको इस रोग का इलाज बताएंगे। तो उस हिसाब से सांबो चल पड़े नारद मुनि जी के पास। नारद मुनि जी के पास पहुंचे, उनके पैर पड़े, उन्हें माफी मांगे। उसके बाद नारद मुनि का गुस्सा ठंडा हुआ और नारद मुनि सांबो को उसका उपाय बताए, यानी कि इस कोष्ठ रोग, कोढ़ रोग को इलाज बताए। तो इलाज ये था कि अर्क क्षेत्र कुमार्क में
एक पवित्र नदी है जिस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। और उस नदी के पास आपको 12 साल तक यानी कि सांबों को 12 साल तक तपस्या करना होगा। और साल में एक दिन आता है, वो दिन है माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, यानी कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद ये पवित्र दिन आता है। उसी दिन को उस नदी में डुबकी लगाएंगे, यानी कि 12 साल तक तपस्या करेंगे और साल में एक दिन का स्नान, मतलब 12 साल में 12 बार नहाने के बाद ये सांबा जी का ये रोग, ये कोष्ठ रोग, कोढ़ रोग अच्छा हुआ था। और उसी दिन से मान्यता है कि यहाँ पर उस नदी में नहाने से कोष्ठ रोग, कोढ़ रोग अच्छा होता है। और उसी दिन को यानी कि माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिस मेले का नाम है चंद्रभागा मेला। और भारत के कोने कोने से जितने भी कोष्ठ रोगी हैं, कोढ़ रोगी हैं, वो इसी समंदर के पास आते हैं, उस मेले में जोग देते हैं और उस नदी में स्नान करने के बाद यानी कि समंदर में डुबकी लगाने के बाद उनका ये रोग अच्छा होता है, जो कि चंद्रभागा का मान्यता है। बाकी कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी आपको गाइड जी दिए होंगे और आगे का जानकारी आपको स्पॉट के पास पहुंचाते गाड़ी के अंदर दिया जाएगा। और अभी भुवनेश्वर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो मैं थोड़ा गाना लगाता हूँ, आप सभी चाहें तो आराम से सो सकते हैं।